हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बेहतरीन जबरदस्त होंगे। मैं सचिन कुमार कैपिटल स्क्रीन में आपका स्वागत करता हूँ। आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, ठीक है। आपकी सफलता, हमारी काबिलियत, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, ठीक है। दोनों लोग मिलकर करेंगे और सफलता को पास ले आएंगे। चलिए बिना किसी देरी के इंग्लिश की बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मैं आपको आरसी दे रख के, आरसी के साथ मैंने आपको लगभग 100 से ज़्यादा मीनिंग आपको दे रखी है, हिंदी मीनिंग। इसको ट्रांसलेट करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से, बिंदास तरीके से। अभी तक आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिएगा। अच्छे लेवल के, तगड़े लेवल का कॉन्सेप्ट और तगड़े लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। मेंस तक आपको जाके टच करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्योर ऑफ एड्स, ठीक है। कह रहा है एड्स इज, बढ़िया नीला नीला ले लो, ठीक है। इसमें नीला चलेगा, ठीक है। एड्स इज वन ऑफ बिगेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय द मेडिकल रिसर्चर। अब ये बताइए, आपको ये बिगेस्ट लगा है? बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव। तो वन ऑफ के साथ द लगेगा ना, ठीक है। क्या होगा? वन ऑफ द, ऐसे वन ऑफ द बिगेस्ट। अब आएगा बिगेस्ट तो द लगेगा बिगेस्ट के पीछे। बिगेस्ट चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस, ठीक है, इस तरीके से। तो द लगेगा तो द बिगेस्ट। आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब बदलना है। बदलना है मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। कौन आएगा स्थान पर? ये आएगा स्थान पर। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन सेड आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन इन एट 6 o'clock। रिपोर्टेड स्पीच पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? चलिए बढ़िए सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। अच्छा, ये बाज लगा, क्या लगा है? वाज। तो वाज का वाजबीन तो होता है, वाजबीन नहीं तो आपने सुना है? सर जी वाजबीन तो नहीं होता, कभी नहीं सुना। तो ये इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है। लीजिए। अच्छा, वाज का वाज वर्किंग होगा? नहीं, वाज का वाज नहीं रहेगा, इसको भी हमने काट दिया। अब बचा हैडविन और हेडविन। हेडविन तो रहेगा ही रहेगा, बोले ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा? आई का सर हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? आई का ही। आई का आई तो रहेगा नहीं, ये भी कट गया। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो गया। इतने आसान तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बस अपना माइंड खोल के एग्जाम में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। तो दे इन्फॉर्मेड, ठीक है। इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इन्फॉर्म्ड देयर टीचर डेट दे हैड कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन के पहले क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। टीचर ने इन्फॉर्म किया है, ठीक है। किसको किया है? अब बच्चों को किया होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? कोई ना, देखो पहले क्या हुआ, यहाँ क्या लिखा है? कहीं लिखा है? आपको कुछ नहीं लिखा, ठीक है। देखो, रिपोर्टर स्पीच निकालनी है, बोले जी। कहाँ से सॉल्व करेंगे? इन्वर्टेड क्या आएगा? इन्वर्टेड कॉमा आएगा। पहले तो सब्जेक्ट क्या बनाओ? देयर टीचर, ठीक है। देयर टीचर सब्जेक्ट बनाओ। देयर, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। देयर टीचर सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। देयर टीचर सब्जेक्ट बनेगा। दे सेड टू, ठीक है। दे सेड टू देयर टीचर, दे सेड टू देयर टीचर। और दे टोल्ड, टोल्ड यहाँ तो सेड टू है नहीं, तो टोल्ड भी क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। एक बचा और दो बचे, दो ऑप्शन बचे, और ठीक है। अब क्या करना है? दे को किस में लगाते हैं? दे को किस में कन्वर्ट करेंगे? दे को सर बी में कन्वर्ट करेंगे। किस में? बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में? बी में। तो दे के यू में बदलते हैं क्या? दे के यू में तो नहीं बदलेंगे सर, देखो बी में बदल सकते हैं। तो दे का यू हट जाएगा और वी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वी, ये वाला, ठीक है। वी के साथ हेड की जगह क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करेंगे और आसान लगेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली।
अकॉर्डिंग मतलब सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम पूछ रहा है। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑल द मैनिपुलेटर्स ऑफ हिज फैमिली हैव इंडिपेंडेंट कांस्टेंट एंड देयर इक्विलेक्स। इक्विलेक्स का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। अच्छा ये कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ऐसा कुछ जो आपका विशेष सीमा में रखकर आपके द्वारा किए जाने कार्यों को नियंत्रण करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है, निरंतरता जो होती है, ठीक है, इस तरीके से। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन जो हम लोग मान लेते हैं आर्मी वालों को देखा है, डिसिप्लिन में रहते हैं, 4 बजे उठना तो 4 बजे उठना ही है, 5 बजे बैठना, जैसे हमने पापा से सीख लो, ठीक है। ड्यूटी अगर जाना है तो जाना ही है उसमें टाइम, ठीक है। अगर 7 बजे ड्यूटी जाते तो 7 बजे जाएंगे, उनका डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी से उठना है। हम लोग सो जाते हैं 9 बजे उठे तो 10 बजे उठे, उनको 5 बजे उठना तो 5 बजे ही उठना, ये इसको क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन कहते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है एक अवसर जब आप किसी को या अपने आप को कुछ सुखद करने की अनुमति देते हैं, विशेष रूप से इससे अधिक आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो वो होता है। और कंडोर क्या होता है, क्या होता है कंटेंट, कंडोर क्या होता है सर, कंडोर होता है ईमानदार होने और सच बोलने का गुण जिसके पास होता है वो कंडोर होता है, या उसको संसार करे या कुछ भी करे अपने सच बोलने से पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो इसका सुनने क्या होगा, अब भाई निरंतर का कोई काम अगर लग रहा होता है तो क्या करोगे, इसका डिसिप्लिन में लाओगे, ठीक है, डिसिप्लिन में। इसका मैंने आपको क्या बताया था, कुछ याद है कि नहीं है? नहीं सर आपने बताया था लेकिन मैं याद नहीं था। कुछ ऐसा आपको जो विशेष सीमा में रख के किए नियंत्रित नियंत्रित करता है, मतलब जो कांस्टेंट चीज़ रखता है, मतलब आपका डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, ठीक है, इसका मतलब होता है डिसिप्लिन, डिसी ठीक है, डिसिप्लिन वगैरह होता है, ठीक है। इसका जो कर आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक मतलब भरना ही है, ठीक है। तो देखिए सी इज फेड अप विद शेयरिंग अ हाउस विद अदर्स, सी इज लुकिंग फॉर हर ऑन फ्लैट, मोर ओवर देयरफॉर हाउएवर या ऑल्दो, ऑल्दो क्या होगा, अच्छा मोर ओवर अदर के साथ मोर ओवर लगेगा क्या, नहीं, ठीक है, और ऑल्दो भी नहीं लगेगा। अब हाउएवर या देयरफॉर क्या लगाओगे, ठीक है। तो देखिए देयर सी है ना, सी है और हाउस है, हाउस है, जब दोनों चीज़ें हैं अनकाउंटेबल नाउन भी है तो इसको हाउएवर नहीं लगेगा, हाउ के लिए लगता है कि ऑप्शन 2 जाएगा, तो आंसर हाउ किसके लगता है, जैसे लगाओगे जैसे मैन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, जैसे तो कहते हैं हाउ कैसे हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो जब यहाँ क्या है या मटेरियल नाउन है मतलब हाउस है तो क्या होगा देयरफॉर होगा, किसके लिए, उसके लिए, ठीक है, इस तरीके से। देखो अच्छा इसका कुछ बता दूँ, मीनिंग बता दूँ, चलो रहने दो फिर बताऊँगा। मीनिंग आपको मैंने दे रखी है, ध्यान रखा आगे चल के लगभग 200 प्लस मीनिंग आपको दे रखी है, शायद नहीं होंगी तो मैं अगली क्लास में लेके आने वाला हूँ, उसमें 200 प्लस होंगी, इसमें 100 प्लस होंगी, ठीक है, इसमें 100 प्लस होंगी। देखिए ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया है ना, ये क्या है ब्लैंक है ना, ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें लिखा है लेकिन ये वाला क्या है ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं लिखा, जब कुछ नहीं लिखा तो क्या करना है फिर, ठीक है। तो देखो ब्लैंक मतलब खाली, ठीक है, क्या हुआ खाली, फिल्ड मतलब भरा, अब फिल होगा फिल होगा, तो ये वाली कुछ स्पेलिंग होती नहीं, फाइल हो गई है, तो ये हो गई फिल्ड, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा वैल्यूड का क्या होता है, वैल्यूड माना क्या होता है बताओ, अच्छा वैल्यूड माना किसी चीज़ को मूल या मूल का आकलन करना, क्या करना, वैल्यूड क्या वैल्यू है भाई, मूल की मूल का आकलन करना, आकलन करना, ठीक है। तो ट्रेमल क्या होता है सर, ट्रेमल होता है ठंडे डर आदि के कारण कांपना, ठीक है, क्या होता है ट्रेमल मतलब कांपना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एगोनी क्या होता है, एगोनी की पूछा सैम, सैम मतलब सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, तो चलिए सर बताएंगे आराम से। अच्छा पहले तो क्या मीनिंग देख लो, एगोनी क्या होता है तीव्र वेदना, क्या होता है तीव्र वेदना, सर इसका मतलब क्या होता है तेज पीड़ा, मान लो तेज दर्द होता है, तेज पीड़ा तेज तकलीफ, ठीक है, पीना, ठीक है, ये हो गया, बोले चाहिए। और कौन होता है कंटेंटमेंट, क्या होता है कंटेंटमेंट, क्या होता है मधुर संतुष्टि, क्या होता है मधुर संतुष्टि,
संतुष्टि। मधुर संतुष्टि। जॉय क्या होता है? खुशी। क्या होती है? खुशी। टॉर्मेंट क्या होता है? टॉर्मेंट क्या होता है? या पीस क्या होता है? पीस बताओ, पीस क्या होती है? पीस बताओ, शांति। क्या होती है? शांति। शांति, ठीक है, शांति। टॉर्मेंट क्या होता है? बताओ बताओ। टॉर्मेंट होता है तीव्र मानसिक या शरीर वेदना, ऐसी वेदना पहुंचाने वाला व्यक्ति, वस्तु, ठीक है। मतलब तीव्र वेदना मतलब दुख, कष्ट पहुंचाने वाला, ठीक है, कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति, पहुंचाने वाला। तो ये किससे मैच कर रहा है? ये वाले टॉर्मेंट से मैच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन क्या होता है? जब हम दो लोग हाथ मिलाते हैं, आपस में क्या कहते हैं? कोलाबोरेट करते हैं। क्या करते हैं? कोलाबोरेट करते हैं। तो जब मिल जाते हैं, देखते हैं कि यूट्यूब चैनल भी कोलाबोरेट हो जाते हैं, और मतलब दोनों की मतलब मिलना होता है किसी चीज़ का, ज्वाइंट होना, कोलाबोरेशन, कोलाबोरेटर होता है, ठीक है। क्या होता है? कोलाबोरेट। यहाँ से हमने हाथ बढ़ाया, यहाँ से उसने हाथ बढ़ाया, और क्या कर लिया? हम लोगों ने कोलाबोरेट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। इसका एंटोनिम पूछ रहा है, ये होता है मतलब जुड़ना, ठीक है, जुड़ना, मीट ज्वाइन करना, ठीक है। क्या होता है? ज्वाइन करना, ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा? इसका मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या? डिवाइड होना, दो भागों में टूटना, बांटना। पार्टनरशिप क्या होती है? साझेदारी, साझेदारी। पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन क्या होता है? बताओ इसको। विभाजन। क्या होता है? क्या होता है? विभाजन नहीं, बताओ इसको। भाग लेना। पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या कर ले? भाग ले रहे, भाग ले रहे। इसका मतलब क्या होता है? विभाजन होता है, विभाजन होता है। एसोसिएशन क्या होता है? एक होता है संगठन जो हम लोग बनाते हैं। क्या होता है? संगठन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या पूछा? सेंट विल बी इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इम्प्रूवमेंट कर दीजिए, और ना हो तो आपको ऑप्शन फोर्थ आपको लगा देना, ये वाला बोल रहा है, ठीक है। तो ओपिनियन के साथ क्या लगता है? फोर लगता है क्या? ओपिनियन के साथ ऑन लगेगा, या ओपिनियन इनटू लगेगा, या ओपिनियन विथ लगेगा? क्या लगेगा आपको बताना। सर ओपिनियन के साथ ऑन लगता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर हो जाएगा ओपिनियन ऑन, ठीक है। किसके ऊपर देंगे ओपिनियन? तो ऊपर मतलब ऑन, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ईडीएम पूछ रहा है, तो कह रहा है सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स का क्या होता है? इसका होता है टू सेल गुड क्वालिटी, नहीं। टू बी सोल्ड, नहीं, ये भी नहीं। टू सेल बैड, बैड का वो यही नहीं। टू बी सोल्ड क्विकली एंड इन अ लार्ज क्वांटिटीज, ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका ये एरर का क्वेश्चन है, और कैसे एरर निकालोगे ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बड़े प्यार से शुरू करेंगे, ठीक है। रजिस्टर देखिए, कह रहा डेट ब्रूटस, ठीक है, ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन हिम causing her to get to जूलियस कैंसर, ठीक है, सीसर, ठीक है, सॉरी जूलियस कैंसर, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। तो इसको कहाँ है? अच्छा ये था अटैक के साथ ऑन लगता है क्या? ये क्या है? थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ ऑन तो लगेगा नहीं, इसके साथ भी लगा है तो ऑन नहीं लगेगा, तो सी वाले में क्या निकल जाएगा? आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि अटैक है, अटैक ऑन नहीं होता, ठीक है। और जब हेड अटैक हुआ, हिम कॉजिंग, उसकी वजह से क्या हुआ? नुकसान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डोल हाउस वाज ब्रोकन बाय द लिटिल गर्ल, ठीक है। तो लिटिल गर्ल क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। द लिटिल गर्ल क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, ये वाला पार्ट। जब ये बना तो आपका ये भी कट जाएगा, और आपका ये भी कट जाएगा, ठीक है। अरे ये भी कट गया, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस है ना, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, बन गया। इजीली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं। नेक्स्ट देखिए, आपका पैराजम्बल का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे?
सर जी बड़े प्यार से और बड़े कायदे से करेंगे इसको। चलिए पहले पढ़ेंगे इसके, ठीक है। बोले कह रहा है एज पीपल can handle under the tents and traps they wanted the festival would ever be the same again, ठीक है, सेम अगेन। अब देखो हाउएवर से स्टार्ट तो होगा नहीं, ठीक है, हाउएवर से स्टार्ट तो होगा नहीं, तो इसको काट देंगे। बी वाला ऑप्शन है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए द ऑर्गेनाइजर frantically tried to evacuate the festival goers, but the sudden downpour made it nearly impossible to move through the mud-soaked field. By organizer frantically tried to मतलब थके हुए evacuate फेस्टिवल में एंजॉय किया होगा उस वजह से, ठीक है। द क्राउड वेयर मैसिव एंड एनर्जी, ये भी पहले नहीं आएगा, तो ये वाले ऑप्शन क्या कर दो, दोनों काट दो, ठीक है। ये वाला पहले नहीं आएगा, ये वाला ठीक। अब या तो सी से स्टार्ट होगा या तो डी से स्टार्ट होगा, क्योंकि ए है भी नहीं, ठीक है। अब देखो किससे स्टार्ट करना पड़ो, क्या कर रहा है, द म्यूजिक, ध्यान से देखो, द म्यूजिक फेस्टिवल वाज इन फुल स्विंग विद डजन बैंड परफॉर्म ऑन मल्टीपल स्टेजेस थ्रूआउट द डे, ठीक है। बोले जी अब अगर ये कह रहा है जब अब म्यूजिक बजा, स्विंग हुई, डजन हुई, बैंड परफॉर्म हुआ, मल्टीपल स्टेजेस हुए, ठीक है, और एंजॉय किया, फिर क्या हुआ, भीड़ हुई होगी, क्राउड, द क्राउड वेयर मैसिव, भीड़ क्या थी, बहुत बड़ी थी, एंड एनर्जी वाज इलेक्ट्रिक एज फैंस डांस, मतलब क्या हुआ, मतलब एनर्जी आई जब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डांस हुआ, फैंस आए, डांस हुआ, सेंग अलोंग देयर फेस्टिवल, तो क्या होगा, देखो सी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी आएगा, सी के बाद ई, ठीक है, सी के बाद ई आएगा, तो डी से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कहते नहीं है मैरी कुड नॉट गेट वाटर, बस छोटा क्वेश्चन लेकिन घाव बड़ा करता है। तो क्या करेंगे, एनी बेटर, जब उसके पास कुछ है ही नहीं, जब है नहीं तो एनी बेटर हो गया, नेगेटिव है, एनी बेटर मतलब उसके पास कुछ है नहीं, तो तब मैरी कुड नॉट गेट मतलब क्या देगी, कुछ नहीं, ठीक है, क्या पाया उसने, कुछ नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई वॉज हिटिंग द नेल विद अ हैमर आई हिट माई इंडेक्स फिंगर इंस्टेड, तो आपको करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे या क्या लगाओगे, देखिए एट का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या है, सो का क्या होता है, बट का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। एट क्या होता है, एट यूज टू इंडिकेट कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, जो कंट्राडिक्शन बिटवीन टू आइडियाज के बीच में लगाया जाता है, किसको, एट को, ठीक है, ठीक है। बोले जी एंड क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, क्या होता है, और दो सिमिलर रिलेटेड आइडियाज को जोड़ता है, ठीक है, दो सिमिलर मतलब जो होते हैं बट आइडियाज को जोड़ता है एंड। सो का क्या होता है, सो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है यूज टू इंडिकेट अ कंसिक्वेंस और रिजल्ट, इज दिस कॉन्टेक्स्ट यूजिंग सो वर्ड, अगर सो क्या कहता है, जब कोई परिणाम निकलता है तो सो उसमें यूज किया जाता है, तो कहते हैं सो वेरी वेल, जो भी होगा अच्छा होगा, जैसे कहते हैं, ठीक है। और वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है निगेटिव, मतलब सॉरी वर्ड होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज टू शो अ कंट्रास्ट, मतलब दो विरोधाभासी चीजों को जोड़ने के लिए बट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, भाई हैमर हो गया, तो आई हेट माई इंडेक्स में भाई, अगर देखो आई वाज हिटिंग द नेल विद, भाई हिटिंग द नेल विद, जब उसने हिट किया तो उसके नेल में क्या लगा, हथौड़ी, हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़ा, ठीक है, हो गया। कह रहा है आई हिट माई इंडेक्स फिंगर इंस्टेड, मतलब इसके सामने, तो यहाँ क्या लगेगा, व्हाट, ठीक है, क्या होगा, बट आई हिट माई इंडेक्स, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट बट ही लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इसको कैसे करेंगे, देखिए हैव ऑल द बिल्स बीन वेरीफाइड बाय समवन, ठीक है, इसका क्या बताना है आपको, एक्टिव वॉइस बताना है, एक्टिव वॉइस में मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ बीन लगा वहाँ बीन हटाने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो बीन, ठीक है, बीन कोशिश करेंगे तो बीन तो कहीं लगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब यहाँ हैव है, क्या है है, तो या तो है जाएगा या तो हैव आएगा, ठीक है, बीन हट जाएगा तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, इसमें इज आ गया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
अब जब बी हटाया, ठीक है, आएगी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वेरीफाइड। क्या आएगी, वेरीफाइड आएगी। यहाँ वेरीफाइड लिखा है, ये भी कट गया। अब बचा दो, देखो हैज और हैव, समवन समवन, वेरीफाइड वेरीफाइड, ऑल द सेम सेम। अब हैव लगाओगे कि हैज लगाओगे, ये आपको बताना है। समवन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा, तो हैव नहीं लगेगा, क्या क्या लगेगा, हैज। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समवन के साथ है सिंगुलर नाउन लगता है। नेक्स्ट क्या होगा आप बताओ इसका, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम योर वॉच इट्स क्लोज, 8 o'clock लेट ऑर्डर सम फूड, ठीक है। अब देखो एक क्लोज, क्लोज क्या लगता है, क्लोज के साथ क्या लगता है, टू, क्लोज टू, क्लोज टू लगता है, टू लगता है, तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, ठीक है। टाइम के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है, नहीं टाइम के साथ ऑन नहीं लगता, टाइम के साथ लगता है बाई, बाई द टाइम, ऐसे नहीं, बाई द टाइम कहते नहीं है, बाई टाइम, बाई बस इस तरीके से होते, तो कहते हैं व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है, बाई योर वॉच इट क्लोज टू 8 o'clock लेट ऑर्डर सम फूड। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसको क्या फ्रेज, इडियम और फ्रेज में करना है, तो वॉच प्लान सेलिंग, तो जब वॉच प्लान सेलिंग, सेलिंग क्या कर दिया, प्लान को अगर सेल करना है तो क्या करो, इजी, वेरी इजी लग रहा है, ठीक है, वेरी इजी लग रहा है, लो कोई दिक्कत है, अगर कोई चीज़ को सेल कर दिया तो क्या होगी, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप रोंगली देखनी है, इरिगेशन, ठीक, इलेक्ट्रिक और प्रेशर, देखो पंक्च, पन, पंक्चुअल, पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन, ये वाला क्या हो जाएगा आपकी करेक्ट है। इरी, इरीगेशन, ये वाला भी करेक्ट है। इलेक्ट्रिक, ये वाली इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी। प्रेशर, ये भी आपका सही है। सर इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग क्या होती है, आपको नहीं पता है, नहीं पता है, हमें नहीं पता है, ऐसे तो इलेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक, अब क्या लगा दो, ट्रिक लगा दो, तो इलेक्ट, TRIC, इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रिक मतलब होती है बिजली। नेक्स्ट देखिए करेक्टली इसमें भी देखना है, तो देखो बिक्चुअल, डबल एल नहीं होगा, काट दो भैया, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो गया, टेल्स हो गया, ठीक है, चुअल आएगा, चुअल्स, ठीक है, और चुअल्स ए नहीं है, हाँ इसको भी काट दो, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, BICTUALS, इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका होता है खाद्य एवं पेय पदार्थ, ठीक है, खाद्य एवं पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका PQRS है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना भूल गया कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेड ऐड करने भूल गया, क्वेश्चन यहाँ से देखो स्टार्ट करेंगे, A B C और D, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो ही की बात कर रहा है तो ही तो ए तो पहले आएगा नहीं, ए वाला तो ऑप्शन काट ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, बोले जी। यहाँ क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग, पहली मॉर्निंग में कुछ ना कुछ हुआ होगा ना, हुआ बोले ठीक हुआ है, तो सी वाला भी क्या करते काट दो, सी वाला भी पहले नहीं आएगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग की बात कर रहा है। देखो कह रहा है मॉस्किटोज डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट, ओ भाई साहब क्या नाम ले दिया, फर्स्ट नाइट की बात कर रहा है और मच्छर परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मॉस्किटो डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट, जब फर्स्ट नाइट है तो डी से स्टार्ट तो होना ही है, डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद ए आएगा कि डी के बाद सी आएगा, ठीक है। तो पढ़ लो, पहले पढ़ लो क्या, ए पढ़ लो, डी के बाद ही टायर्ड कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हीट टू फूड विथ अ शीट बट दैट वाज सफोकेटिंग सो हैव केयर, ठीक है, ये हो गया। फिर सी पढ़ना है, द नेक्स्ट मॉर्निंग बी होल्ड अपॉन बाबू अबाउट हिज प्रॉब्लम, बाबू प्रॉब्लम में आ गया भैया, इसको कैसे करेंगे, अच्छा ये तो फर्स्ट नाइट है तो बोले ठीक है, अब डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ी ना आ जाएगी, कोई ना कोई परेशानी हुई होगी ना, जब परेशानी तो डी के बाद ए पढ़ के देखो ही टायर्ड है, वो क्या हो चुके, थक चुके हैं, परेशान हो चुके, किससे, मच्छरों से, ठीक है, कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हेड,
हेड मतलब सर को, टू सर टू फुट मतलब हेड से लेके सर तक को करके कवर जो विद द शीट, विद द शीट एक शीट से, मतलब कोई ब्लैंक शीट होती है, वो ब्लैंकेट वगैरह होती है या बेड शीट मान लो, ठीक है, इस तरीके। बट एट द बाद सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मतलब ये गर्मी से परेशान हो गए, क्या सफोकेशन था, तो गर्मी परेशान, सो हैव गिव अप, ठीक है। तो क्या होगा, तो उन्होंने गिव अप कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया। तो क्या होगा, डी के बाद ए आ जाएगा, ए, डी के बाद सी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया था, फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग वी हेल्ड अपन बाबू अबाउट हिज प्रॉब्लम में बाबू जी आ गए थे। फिर क्या होगा लास्ट पे, टू बी इज रिलीफ अपन बाबू फाउंड इन मॉस्किटो नेट। फिर क्या लिया, नेक्स्ट दिन क्या लाए, मॉस्किटो नेट, मच्छर दानी ले आए, ठीक है। नेक्स्ट, भाई परेशानी नहीं आनी चाहिए ऐसे समय में, चाहे मच्छरदानी लाने पड़े चाहे कुछ भी लाने, ठीक है। देखो अच्छा, ए है, बी है, सी है, डी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बड़े आसान तरीके से समझाएंगे, ठीक है। पुलिस जी सर जी, चाहते तो हम भी यही हैं। अच्छा इसमें क्या है आपका, डी भी है, ए है और बी है, सी है, एक मिल जाए अपनी जुगाड़ बन जाएगी, है ना। बोले ठीक है। अब आपको क्या देखना है, ये क्या है, एट फर्स्ट है और ये क्या है, एट द सेकेंड। तो बी के बाद कहीं सी आएगा, बी आएगा और बी के बाद कहीं सी आएगा, चाहे बीच में चाहे कुछ भी हो, लेकिन बी के बाद आएगा सी, बी के बाद सी इसमें है, बी के बाद सी इसमें है, बी के बाद सी इसमें भी है और बी के बाद सी इसमें नहीं है। इसको क्या कर दो, एक तरीके के लिए काट दो, ठीक है। कट गया सर जी, अब बताओ आगे क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिना पढ़े आपकी सॉल्व भी नहीं होगी, ठीक है। तो एक तुक्का तो सब बात की बात है, ये हो गया। अब ध्यान से देखा, सी तो लास्ट में आएगा, सी उसने बता दिया, सी लास्ट में आएगा सेकंड, ठीक है। बोले जी अब देखो क्या कह रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट टू लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है, किसके एजुकेशन की बात कर रहा है, लैंग्वेज। तो भाई अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू NCF 2005 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है। तो यहाँ से पढ़ो, अकॉर्डिंग टू NCF 2000 रेगुलेशंस, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू इंट्रोड्यूस एट टू लेवल्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो डी के बाद क्या आएगा, ए, हट गया, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसमें सिर्फ आपको एक देख लेता, जो परफेक्ट होते तो वही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, व्हेन ही हैड एनी स्पेयर टाइम ही सेट हिमसेल्फ थिंकिंग हिज फ्यूचर गोल्स। तो क्या, अभी मैंने आपको कुछ बता के आया था, किसके बारे में, थिंकिंग अबाउट, क्या होता, थिंकिंग के साथ क्या लगता है, थिंकिंग अबाउट, किसके बारे में सोच रहे हो, थिंकिंग अबाउट, ठीक है। अबाउट मतलब होता है बारे में, ठीक है, किसी चीज के बारे में, अबाउट वाला होगा लास्ट में, लो बस ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ भाई लगा दो, ठीक है। क्योंकि थिंक अबाउट होता है किसी, मतलब किसी बारे में सोचना, इस फ्यूचर गोल्स, ठीक है, इस फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर में क्या गोल्स है उसके बारे में क्या कर रहा है, वो सोच रहा है, ठीक है। समझ में आया, बोले जी बस, सेट बाई हिमसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बाबू भैया लता सॉ, लता ने देखा, क्या देखा, द मिसिंग इयरिंग्स अंडर द बेड नेक्स्ट डे। भाई उसकी इयरिंग क्या हो गई, मिस हो गई, खो गई, अंडर द बेड, बेड के नीचे, कब, नेक्स्ट डे। इसका क्या पूछ रहा है, पैसिव वॉइस पूछ रहा है। जब पैसिव वॉइस पूछ रहा है तो कैसे बनाएंगे, चलिए बढ़िया इजी तरीके से सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इतना तो पार्ट कॉमन है, ठीक है। ये वाला ओ भाई साहब, ये वाला पार्ट कॉमन है, बोले ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे, ध्यान से देखना, फाउंड बाई लता, फाउंड बाई लता, ये क्वेश्चन तो अधूरा छोड़ दिया, यहाँ नेक्स्ट डे भी था, सारी चीजें हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये इसने अधूरा छोड़ा, क्या छोड़ा है, अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। जब अधूरा छोड़ा तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे इसको, ठीक है। कह रहा है फाउंड अंडर द बेड द नेक्स्ट डे, चलो कोई बात नहीं चलेगा। सो अंडर द बेड द नेक्स्ट डे, ठीक है। सो चलो ठीक है, पढ़ ले कर ले। आगे क्या होगा, सीन वाई लता अंडर द बेड नेक्स्ट डे,
भाई जब यहाँ क्या लगा है, यहाँ पहले से 100 लगा है, क्या लगा है 100 लगा है, तो थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी, कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब द बेड और द नेक्स्ट डे, भाई यहाँ द बेड लगा है, द नेक्स्ट डे ये तो लग जाए, लेकिन ये वाला तो गलत हो गया, द बेड द नेक्स्ट डे। अब यहाँ देखो फोन अंडर लिखा है और सीन बाई लता लिखा है, अब क्या आएगा आपको ये देखना है। तो देखा किसने है, लता ने सीन किया है, ठीक है, तो सीन किया तो लता सीन अंडर द बेड, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका फोन अंडर, ठीक है, फिर वो देखेगी ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि बाई भी लगना है ना, बाई यहाँ तो कहीं बाई लगा नहीं है, तो ये वैसे भी गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस टू फाइंड द मोर चीप फ्लाइट, फ्लाइट क्या है, सस्ती है, मतलब ज़्यादा सस्ती है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, अगर यहाँ क्या लगा है, द लगा है, क्या लगा है द, तो मोर चीप कैसे हो गया, तो यहाँ से मोर भी हटाओ, यहाँ से चीप भी हटाओ, क्या कर दो, द तो लिखा ही था, क्या करो चीपेस्ट, चीपेस्ट, क्लियर है, चीपेस्ट, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको यहाँ लगाना है, गॉट इट, ये आपका आ जाएगा क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया सॉल्व करेंगे और इसमें से क्वेश्चन निकालने की क्या करेंगे, कोशिश, ठीक है। देखिए ये आपका दे रखा है, ठीक है, इसको इंडक्शन डायरेक्शन पढ़ना, देखो कह रहा है आ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, वेव मतलब क्या होती है, तरंग है, पावरफुल क्या होता है, मतलब स्टीम बहुत लेवल पर, अच्छे लेवल पर, मतलब बहुत तेज, ठीक है। कॉज्ड बाई अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक के कारण वेव क्या आई, पावरफुल बहुत तेज आई, सुनामी में वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। अंडर द सी के, सी के समुद्र के अंदर, ऑन 26 दिसंबर 2004, कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को, आ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया, थाईलैंड और इंडिया का पार्ट कौन कौन सा, सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है, अंडमान निकोबार में और आइसलैंड में द तमिलनाडु कोस्ट में उनको क्या किया, प्रभावित किया था, ठीक है। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइव, दीज स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान निकोबार एंड आर्कियोपेलागो, ठीक है। इग्निशियस was the manager of a cooperative society in Quezon. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of house, ठीक है, आउट ऑफ द हाउस। इसकी पहले आप जो मैंने हिंदी में दी है उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। देखिए पैसेज 2 है, ये आपकी मीनिंग दे रखी है, पहले आप थोड़ा इसको देख लीजिए, इसके बाद बढ़िया सॉल्व कराएंगे उसको। कैसे, कोस्टल मतलब क्या होता है, कोस्टल होता है समुद्री तट, विलेज क्या होता है, गांव होता है, लुक आउट क्या होता है, किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं उस, प्रोडक्शन क्या होता है, सुरक्षा, क्वांटिटी क्या होता है, किसी दुग्धाम, दो दुग्धाम होता है तो उसको क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। विजडम क्या होता है, विजडम मतलब होता है बुद्धिमान होता है, डाइटी होता है देवता, चैलेंज क्या होता है, किसी चीज़ की चुनौती, कंपटीशन प्रतियोगिता होती है, पैट्रन क्या होता है, संरक्षण, किसी चीज़ का संरक्षण करने का तो पैट्रन कहलाता है, ट्राइडेंट क्या होता है, त्रिशूल, ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल, घर्षण तेजी से फूटना होता है, स्टीम जलधारा होती है, ब्रैकेट्स खारा पानी, ओलाइव ट्री जैतून का पेड़ होता है, क्रश पीसना होता है, अनाउंस क्या होता है, घोषणा करना होता है, सैलो निगल लेना होता है, डुबो देना होता है, टेम्पर क्रोध होता है, गार्डियन संरक्षण होता है, होना सम्मान होता है, और है क्या, चलो और देख लीजिए इनको भी। एशियन सिविलाइजेशन प्राचीन सभ्यता होती है, मेक अ डिसीजन निर्णय लेना होता है, अंडर प्रोटेक्शन सुरक्षा में, लॉस टेम्पर गुस्सा होना होता है, कीप काल्म होता है शांत रहना,
हार्ड वर्क क्या होती है, कड़ी मेहनत होती है जो कि आप कर रहे हैं इस समय, आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। पे अटेंशन, ध्यान देना। टेक पार्ट क्या होता है, भाग लेना। गिव अप क्या होता है, हार मान लेना। लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। परेशानी कितनी भी आ जाए आपको गिव अप नहीं करना है पढ़ाई को लेकर, ठीक है, हार नहीं मानना है। लुक फॉर, तलाश करना। टर्न इनटू, में बदल जाना। रन अवे, भाग जाना। सेट फायर, आग लगाना। कम टू, सच होना। इन ऑनर ऑफ, के सम्मान में। बी अफ्रेड ऑफ, से डरना। इंस्टीट्यूट ऑफ, के बजाय। एज सुन एज, जैसे ही। एट लास्ट, अंततः। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं है, अब चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। कहाँ की बात कर रहा था, कनाडा की बात कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था, ये कर रहा था, देखो, थाईलैंड की बात कर रहा था। किसकी, थाईलैंड की बात कर रहा था, तो कनाडा की नहीं कर रहा था, ये हटा दो। फिर अपने यहाँ कहाँ की बात कर, ये थाईलैंड का। थाईलैंड पर आपने कहा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार, सॉरी ये तो कट ही गया ना, यहाँ से हटा दो। लेह लद्दाख नहीं, लेह लद्दाख कट गया। निकोबार आइसलैंड, ठीक है। द वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बंगाल तक है, नहीं तमिलनाडु था, तो वेस्ट बंगाल यहाँ से कट गया, तो क्या हो गया, थाईलैंड, थाईलैंड, द अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड द तमिलनाडु कोस्ट। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा, देखो तमिलनाडु कोस्ट को लिखा है ये वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पूछा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु वाज इग्निशियस। इग्निशियस है, ठीक है, क्या है आपको बताना है। कौन इग्निशियस है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, पढ़ा भी था आपने, ये देखो इग्निशियस है, ठीक है। कौन से कोऑपरेटिव, देखो ये देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द कैटसॉल, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैटसॉल, ठीक है। तो देखो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब कौन है ये भी तो देखना है, द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैनेजर ऑफ, डायरेक्टर नहीं, मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वाश, ये हो गया, ये हो गया सोसाइटी। देखो कैट्स हॉल है, ठीक है, यहाँ कैसी लिखा, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन टू क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैट्स हॉल लिखा उसमें, देखो ये लिखा है कैट्स हॉल, ठीक है। नेक्स्ट, ये आसान होते हैं, बस आपको उनको पढ़ना होता है अच्छे से, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इग्निशियस वाइफ woke him up around 6 in the morning because, उसकी वाइफ ने क्या किया था, भाई बता दो। देखो अर्थ कोई आया था सर जी, आया था ना, हार्ट अटैक आया था, नहीं हार्ट अटैक आया था, नहीं अर्थ को आया था, स्टॉर्म आया था क्या, नहीं, क्या था, अर्थ को आया था, कहाँ है अर्थ को गया था, ये आया था अर्थ को, इग्निशियस केयरफुल टू टेलीविजन ऑफ, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो वाइफ वोक है अब 6 AM, मतलब सुबह सुबह जब वो सो के उठी थी, ठीक है, उसकी वाइफ। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ दीज टेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द आर्कियोपेलोजी, आर्कियोपेलोजी ऑफ क्या, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था आपको बताना है। भाई अंडमान निकोबार की बात कर रहा था, कहाँ, क्या लेह लद्दाख की बात कर रहा है, नहीं कर्नाटक की बात कर, नहीं वेस्ट बंगाल की बात कर, नहीं कहाँ कर, अंडमान निकोबार की बात कर रहा था, देखो कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आर्कियोपेलोजी, ठीक है, बस यही पूछ रहा आर्कियोपेलोजी, कोई दिक्कत नहीं। पैसेज नंबर 2, 2 पैसेज आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको पढ़ना है और अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है। मतलब मेन चीज़ वो मुद्दा वो नहीं है कि मतलब कैसे कर रहे हैं, आपको पढ़ना सीखना है, हैबिट में लाना है। जब चीज़ें हैबिट में लाओगे तो समझ में आ जाएगा आपने पिछली मतलब पढ़ के क्या है। जब आप में हैबिट नहीं लोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब आपको जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमने पीछे क्या पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपको पीछे पता नहीं चलता होगा हमने क्या पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। देखो कैसे, this was around the time that Athens was only a small coastal village, ठीक है। Poseidon was on a lookout for coastal towns, Poseidon, ठीक है, Poseidon was god of the sea, he was powerful, good and quick to anger,
When he noticed that he small coastal village was still developing, he offered to place in under his protection. Listening to his offer, the people were in the country because Athena, goddess of the wisdom and daughter of Zeus, had also met the same offer. The people of the village didn't want to upset either of the two deities. They wondered how they could get out of six figs. Luckily, Athena understood the problem, the challenge avoided with the competition. Each good would, ठीक है, give the village a gift, and the people had to decide which more useful. The winner of this competition would be the patron god. Poseidon accepted the challenge in no time as he flung his trident against his the mountaineer. ठीक है, mountaineer. The blaze water started reducing. People were excited and ran into the storm, but what the water turned out to braces now. It was Athena changes created an olive tree. Olive tree क्या, ताड़ का वृक्ष अभी बता के आया था आपको. The people were excited. They could eat the fruit. ठीक है. Cruise and make fire and buildings from the wood. But now the villagers were scared to announce the winner. That is the poison sent the sea to swallow their homes. But Poseidon did not lose his temper. He laughed and agreed that his need was the winner, and so Athena became the guardian of the village, which then called Athens in her honor. ठीक है, ऑनर. तो इसका क्या मतलब कंक्लूजन अगर निकाल के अगर दिया जाए आपको, तो ये सिर्फ आपको जानकारी देने की बात कर रहा है. ठीक है, इस तरीके से ऐसा ऐसा हुआ है, आग लग गई, लकड़ी जल गई, या वो उसका फल खाना चाहता था, तो ऐसी चीज़ें आपको दे रखी हैं. तो आपको हिंदी मीनिंग से ज़्यादा मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं और इसमें से निकालते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, इसको पहले यहाँ से रिमूव करेंगे ऑल स्लाइड से. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है. इन हिज पैसेज गेट आउट ऑफ दिस फिक्स मीन्स. इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है आपका. ठीक है, इसका मतलब पूछा है. तो क्या हुआ, डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि आग भी लग गई थी, बॉन्ड नहीं होगा, मिक्स माइंड नहीं होगा. ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन थी. ठीक है, क्यों, आग लग गई थी ना. ठीक है, क्या थी, आग लग गई थी और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी उसके साथ, खाने के लिए परेशान भी था. ठीक है, इस तरीके से. और देखिए अब कह रहा है इन दिस पैसेज क्वांडी मीन्स. क्वांडी मतलब क्या होता है, क्वांडी मतलब क्या होता है बताओगे. क्वांडी मतलब दो दुबदा, कन्फ्यूजन. ठीक है, इसको कहते हैं दो दुबदाम, दुबदाम होना, दो विदाम होना. ठीक है, तो क्या होगा, कन्फ्यूज था. ठीक है, ऑप्शन हो, हैप्पी था नहीं, एंग्री था सैड नहीं. नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड एथेना डिसाइड टू चैलेंज पोसेडन. उसने क्या चैलेंज किया था, क्या चैलेंज किया था ये आपको बताना है. तो उसने क्या किया था, डिलेमा मतलब क्या होता है, डिलेमा मतलब क्या होता है, दो दुबदाम है. ठीक है, डिलेमा मतलब दुबदाम है. ठीक है, दुबदा. ठीक है, देखो वांटेड टू स्नैच द ट्राइडेंट पॉइजन नहीं, ये नहीं था. वांटेड द रूल विलेज नहीं, ये भी नहीं था. प्रूव द स्टैंड, ये भी नहीं था. क्या था, सी अंडरस्टूड द डिलेमा ऑफ द विलेजर्स. ठीक है, ये था. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. उसने समझा और दुबदा में थे विलेजर्स के. ठीक है, मतलब गाँव वालों के. नेक्स्ट देखिए, इन दिस पैसेज द फ्रेज प्लंग्स हिज ट्राइडेंट अगेंस्ट द माउंटेन मीन्स. अब ट्राइडेंट का मतलब क्या होता था, त्रिशूल. ट्राइडेंट मतलब क्या है, त्रिशूल बताया था. ठीक है, तो इसका क्या होगा आपको बताना. स्टॉक नहीं, फिक्स्ड नहीं, नॉक नहीं, क्या है, थ्रू द ट्राइडेंट. त्रिशूल का कहते हैं फेंकते हैं, एट द माउंटेन, माउंटेन पर. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल होता है. ये देखो यहाँ कहीं लिखा भी होगा, कहीं इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं है, यही होगा. देखो ट्राइडेंट, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट पैटर्न समझ दिया है, ये लिखा है ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल. ठीक है, नेक्स्ट देख लिया.
थैंक यू दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट हमारी ताकत है। क्लास ज़रूर अभी ख़त्म हुई, लेकिन सफ़र अभी भी जारी है। अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन हमारी क्लास का आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी क्लास पे प्रेम बरसाएं। ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।